कॉन्फ़िगरिंग पेमेंट रिमाइंडर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल और पावरफुल फीचर है। पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट और कॉन्फ़िगर करने से आप जो है अपने क्लाइंट्स को टाइमली पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। वंस आपने कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर दी, क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया कि किस बेसिस पे आपको पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है, लाइक पेंडिंग बिल्स के हिसाब से, ड्यू बिल्स के हिसाब से, कितने दिन पहले पेमेंट रिमाइंडर जो है पार्टी को चला जाए, सेंड हो जाए। एंड उसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपको वीकली बेसिस पे भेजना है, डेली बेसिस पे भेजना है या मंथ में एक बार। तो सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वन टाइम एंड ऑटोमेटिकली उन कंडीशंस के बेस पे कलेक्शन इंजन आपकी पार्टीज को पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर देगा। पेमेंट रिमाइंडर आप एज व्हाट्सएप या एज ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टी से जुड़ी सेल्समैन को भी पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो पेमेंट रिमाइंडर के लिए टेम्पलेट क्रिएट और कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमने कलेक्शन इंजन को ओपन किया। यहाँ पे हम मास्टर्स, टेम्पलेट्स, रिमाइंडर्स, पेमेंट रिमाइंडर, ऐड ऑप्शन में गए। सबसे पहले हम पेमेंट रिमाइंडर का नेम स्पेसिफाई करेंगे। आप कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पे नाम दिया पेमेंट रिमाइंडर। उसके बाद आप बताएंगे मोड कि ये जो रिमाइंडर मैसेज है इसके लिए आपको एक ईमेल सेंड करनी है या फिर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। यदि आप ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सीसी बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि किन यूजर की ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके ईमेल सेंड करनी है। बिजी में कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आप यूजर वाइज स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड वही कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी ईमेल सेंड करने के लिए। तो आप यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर की मेल सेंड करेंगे आप, उसकी कोई कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि सीसी या बीसीसी ऑफ द मेल भी आप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑप्शन। आप जो ईमेल रिमाइंडर जाएगा पार्टीज को या सेल्समैन को तो उसके लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे। एंड उसके बाद है शो पार्टी नेम सब्जेक्ट। यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो पार्टी का नाम भी सब्जेक्ट लाइन में अपेंड हो जाएगा, यानी कि अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट पार्टी नेम भी उसमें शो होगा। इसके बाद वापस मोड फील्ड पे आते हैं। यदि आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं पार्टीज को पेमेंट रिमाइंडर के लिए तो आप व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पिक व्हाट्सएप नंबर। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर पार्टी के काउंट मास्टर में व्हाट्सएप नंबर में जो मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड होगा उस पे पेमेंट रिमाइंडर का व्हाट्सएप चला जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी सीसी बटन प्रेस करेंगे एंड फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप सेंड करने के लिए। एंड इसके बाद सीसी मोबाइल नंबर बताएंगे, यानी कि अकाउंट मास्टर में जो व्हाट्सएप नंबर स्पेसिफाइड है उसके अलावा भी आप किसी और नंबर्स पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं पार्टी को तो वो मोबाइल नंबर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर्स बटन प्रेस करेंगे एंड वेरियस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि आपको सभी ग्रुप्स की पार्टी स्क्रीन पे शो करनी है या फिर सन्ड्री डेटर्स की। हमने सन्ड्री डेटर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद यदि आप सेल्समैन के बेसिस पे कोई फिल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी कि जो सेल्समैन नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिन भी पार्टीज के साथ वो सेल्समैन टैग होगा सिर्फ वही स्क्रीन पे नजर आएंगी। देन यदि आप ऑप्शनल फील्ड्स के बेसिस पे कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल फील्ड्स सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शनल फील्ड नंबर बताएंगे एंड ऑप्शनल फील्ड डेटा में वो डेटा बताएंगे। जिन भी पार्टीज के ऑप्शनल फील्ड में ये डेटा होगा वो पार्टी स्क्रीन पे शो होगी। देन है बैलेंस। यदि आप बैलेंस के फील्ड पे भी पार्टीज लोड करना चाहते हैं स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ वही पार्टीज चाहते हैं जिनका बैलेंस 10,000 से ज्यादा हो या 20,000 से ज्यादा हो तो वो क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। लोड बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए सभी पार्टी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं पार्टीज जिनके लिए कि आप पेमेंट रिमाइंडर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट बटन को क्लिक करके आप वन गो में सभी पार्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिर्फ पार्टी नेम एंड सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। कलेक्शन इंजन में कॉन्फ़िगरेशन में आप टेम्पलेट ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं एंड उसमें कॉलम्स बता सकते हैं जो भी यहाँ पे अपीयर होंगे। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स के साथ बैलेंस फील्ड भी देखना चाहते हैं, ग्रुप देखना चाहते हैं, जो भी कॉलम्स आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे वो कॉलम्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड टू पार्टी, सेल्समैन, बोथ या एनए। एक एक करके हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो पेमेंट रिमाइंडर है ये सिर्फ पार्टी को सेंड करना है, सिर्फ सेल्समैन को सिलेक्ट करना है। यदि आप सेल्समैन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सेल्समैन को रिमाइंडर जाएगा, पार्टी को नहीं जाएगा। ऐसे ही पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो सेल्समैन को नहीं जाएगा, सिर्फ पार्टी को जाएगा।
उसके बाद है बोथ ऑप्शन, यानी पार्टी और सेल्समैन दोनों को ही आप ये रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं। एंड देन इज NA, कि पार्टी का जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आप ये मैसेज नहीं सेंड करना चाहते, सेल्समैन को भी नहीं सेंड करना चाहते। देन किसको? देन जो आपने CC मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करे थे उन मोबाइल नंबर्स पर ये जो है रिमाइंडर चला जाएगा। पार्टी के मोबाइल नंबर पर नहीं जाएगा, सेल्समैन को नहीं जाएगा, जो CC मोबाइल नंबर है अलग से आपने कोई मोबाइल नंबर स्पेसिफाई किया है उस पे चला जाएगा। देन डिपार्टमेंट बटन, इस बटन को क्लिक करके आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज को ये मैसेज सेंड करना है। अकाउंट मास्टर में आप डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हैं, लाइक डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, उनका ईमेल, मोबाइल नंबर। तो जो भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करेंगे उनके साथ जो भी ईमेल आईडीज या फिर मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड होंगे उन पे ये रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट इज अटैचमेंट, यदि आप कोई अटैचमेंट भी सेंड करना चाहते हैं इस रिमाइंडर के साथ, लाइक आपकी कोई वर्ड फाइल है या फिर आपने कोई JPEG इमेज बना रखी, कुछ भी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने एक वर्ड फाइल बनाई हुई है उसको हमने सिलेक्ट किया। एंड देन इज सेंड बैंक डिटेल्स, यदि जो आपकी बैंक डिटेल्स हैं वो भी आप सेंड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कि पेमेंट रिमाइंडर कब सेंड करना है। डेली सेंड करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे, किसी पर्टिकुलर वीक डे पे, मंथ डे पे या मंथ एंड पे, तो वो आप क्राइटेरिया यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हमने वीक डे सिलेक्ट किया तो वीक डे का मतलब है कि पर्टिकुलर वीक के एक डे पे ही मैसेज जाएगा पार्टी को। देन आप टाइम स्पेसिफाई करेंगे कि किस टाइम पे पेमेंट रिमाइंडर सेंड होना है। एंड एज हमने यहाँ पे वीक डे ऑप्शन सिलेक्ट करी थी तो हम यहाँ पे डे सिलेक्ट करेंगे, लाइक हमने मंडे सिलेक्ट किया तो एवरी मंडे एट 10 o'clock पार्टी को जो है रिमाइंडर मैसेज सेंड होगा। इसके बाद है रिमाइंडर, इसमें काफी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पेंडिंग बिल्स, यानी कि पेंडिंग बिल्स के बेसिस पे आपको रिमाइंडर मैसेज सेंड करना है। एंड उस केस में यदि आप कोई ग्रेस डेज देना चाहते हैं तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरड्यू बिल, यदि ओवरड्यू जब हो गया है उसके बेसिस पे आप रिमाइंडर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ग्रेस डेज है तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, सपोज आपने एक बिल एंटर किया 1 अगस्त को जिसकी की ड्यू डेट है 10 अगस्त, तो टिल 1 से लेके 10 अगस्त तक वो बिल पेंडिंग कंसिडर किया जाएगा। आपने यहाँ पे ग्रेस डेज दिया 5, यानी कि 5 अगस्त के बाद से ही जो है पार्टी को पेमेंट रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएगा। ये हुई पेंडिंग बिल की बात। अब हमने ओवरड्यू की बात करी तो 10 अगस्त के बाद जो है बिल ड्यू कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमने ग्रेस डेज 5 स्पेसिफाई करे तो उस केस में 15 अगस्त के बाद से पार्टी को मैसेज जाना शुरू होगा। देन इज अर्ली रिमाइंडर, यानी कि आप पहले कुछ दिन पहले जो है मैसेज पार्टी को सेंड करना चाहते हैं, यानी कि अर्ली, जो भी आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है उससे पहले यदि आप पार्टी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप अर्ली रिमाइंडर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे भी ग्रेस डेज स्पेसिफाई करेंगे। ग्रेस डेज के बाद आप अर्ली डेज स्पेसिफाई करेंगे कि कितने दिन पहले से आपको रिमाइंडर मैसेज सेंड करना शुरू करना है। कंटिन्यू करते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल से। 10 अगस्त हमारी ड्यू डेट थी, हमने यहाँ पे कहा कि अर्ली रिमाइंडर के केस में ग्रेस डेज देने हैं 5, यानी कि 15 अगस्त, और अर्ली डेज यानी कि 7 डेज पहले ही हमें मैसेज सेंड करना शुरू कर देना है। 15 अगस्त आइडियली हमारी रिमाइंडर डेट बनती है, लेकिन हमने अर्ली डेज 7 बता दिए, तो 8 अगस्त के बाद से पार्टी को रिमाइंडर मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। देन इज सेंड पेमेंट लिंक, यदि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें अपना पेमेंट लिंक भी इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली पार्टी जो है आपको पेमेंट कर पाए, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो लिंक कितने दिन वैलिड होगा वो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेज में बताएंगे, लाइक 7 डेज है, तो जब भी रिमाइंडर मैसेज सेंड होगा उसके 7 डेज तक वो लिंक जो है वैलिड रहेगा। पेमेंट मोड आप स्पेसिफाई करेंगे, जैसे पे यू मनी है। एंड देन इज क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपको क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर करना है तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में ओनली सेल्स रेफरेंस। यदि आप इसको एनेबल करते हैं तो सिर्फ सेल्स रेफरेंसेस जो आपने क्रिएट करी हैं वो कंसिडर किए जाएंगी, ऑन अकाउंट एंट्रीज को ये कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि जिनके लिए बिल बाय बिल रेफरेंसेस क्रिएट हैं सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करेगा। उसके बाद है मिनिमम अमाउंट बैलेंस। एक क्राइटेरिया आप ये बता सकते हैं कि जब भी पार्टी का इतना अमाउंट बैलेंस ड्यू हो जाए तो पार्टी को रिमाइंडर चला जाए। जैसे हमने यहाँ 20,000 स्पेसिफाई किया है, तो जब भी पार्टी का 20,000 रुपीज ड्यू हो जाएगा पार्टी को पेमेंट रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएगा। एक और ऑप्शन है बैलेंस ऑफ क्रेडिट लिमिट परसेंटेज क्रॉस्ड, यानी कि जो आपने क्रेडिट लिमिट पार्टी की स्पेसिफाई कर रखी है उसका कितना परसेंट जब क्रॉस हो जाए तो पार्टी को पेमेंट रिमाइंडर चला जाए।
फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टी की क्रेडिट लिमिट 1 लाख सेट करी है एंड यहाँ पे 75% स्पेसिफाई किया है। जब भी पार्टी का ड्यू अमाउंट 75,000 पहुंच जाएगा, पार्टी को पेमेंट रिमाइंडर चला जाएगा। ये है कॉन्फ़िगरेशन क्लोजिंग बैलेंस की। उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट सेक्शन में। इसमें आप बताएंगे कि पेमेंट रिमाइंडर में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, यानी कि आपको लेजर सेंड करना है, लेजर विद रिसीवेबल सेंड करना है एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कि आपको जो लेजर आप सेंड कर रहे हैं वो कितने साल का सेंड करना है। यदि आपको सिर्फ करंट ईयर का सेंड करना है तो आप यहाँ पे 1 स्पेसिफाई करेंगे, लास्ट ईयर का भी आपको इंक्लूड करना है तो 2 स्पेसिफाई करेंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल में ही पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर रहे हैं एंड आप लास्ट ईयर का लेजर जो है इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद एजिंग सेंड करनी है, एजिंग रिसीवेबल फीफो बेसिस पे सेंड करनी है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड देन नंबर ऑफ इनवॉइस, कि कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंड करने हैं। यदि आप सारे इनवॉइसेस सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे -1 स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है बॉडी सेक्शन। यहाँ पे आप Alt D की यूज करके डिफॉल्ट फॉर्मेट भी लोड कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मेट कलेक्शन इंजन ने स्पेसिफाई कर रखा है, इसी फॉर्मेट में आप सेंड करना चाहते हैं। आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। टोटली कॉन्फ़िगरेबल है, जैसे बिजी में इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे ही ये पार्ट है। यहाँ पे F4 की यूज करके देखिए एक लिस्ट ऑफ फील्ड्स आ रही है, आप कोई भी फील्ड्स भी पिक कर सकते हैं, यानी कि बिल्ट इन जो फील्ड्स हैं बिजी की वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे कि यदि आपने पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए पहले भी टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं एंड आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन पिक करना चाहते हैं तो आप Alt C की यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कोई टेम्पलेट का नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो यदि आपको कोई नया टेम्पलेट बनाना है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किसी पहले वाले टेम्पलेट की यूज करनी है तो आप Alt C की यूज करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड पे एक सर्च वर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप कोई स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि आप लिस्ट ऑफ पार्टीज में सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ पार्टीज बहुत ज्यादा हैं एंड आप कुछ पर्टिकुलर पार्टी सर्च करना चाहते हैं तो आप वो स्ट्रिंग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे एंड सर्च बटन क्लिक करेंगे। जो भी पार्टीज उस क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, यानी कि जिन भी पार्टीज में वो स्ट्रिंग होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट करने का एंड कॉन्फ़िगर करने का। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार आपने पेमेंट रिमाइंडर में सारा क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद कलेक्शन इंजन ऑटोमेटिकली आपकी पार्टीज को पेमेंट रिमाइंडर सेंड करता रहेगा। तो बहुत ही पावरफुल येट इजी टू यूज फीचर है। इसके लिए टेम्पलेट क्रिएट करें, कॉन्फ़िगर करें, ऑटोमेटिकली कलेक्शन इंजन आपकी पार्टीज को सेंड करता रहेगा। उसके बाद आपको कोई उस पर वर्किंग नहीं करनी। होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली टेम्पलेट्स फॉर पेमेंट रिमाइंडर क्रिएट कर पाएंगे एंड उन्हें यूज कर पाएंगे। हमारे और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।